औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मैं ज़फ़र इकबाल ज़फ़र MZ TV2 चैनल से। लंपी वायरस के बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसमें तफसील के साथ अलामतें थी और साथ ये भी बताया गया था कि इंसानों को ये बीमारी लग सकती है या नहीं लग सकती। सिंध के डॉक्टर हज़रात की वसातत से ही वो भी बात की थी जिन्होंने कहा था कि इनका गोबर इकट्ठा करने वाले लोग या करीब रहने वाले लोग जो उनसे अलग रहा जाए। अब सिंध लाइफस्टॉक का ही दावा है, क्योंकि बीमारी वहाँ पे ज़्यादा है कराची के इर्द गिर्द, तो उनका दावा यह है कि वायरस इंसानों को मुतासर नहीं करता। डायरेक्टर जनरल नज़ीर हुसैन कलोड़ू का कहना है, जो लाइफ स्टॉक के डायरेक्टर जनरल है सिंध में, इससे इंसानी जान को कोई खतरा नहीं, दूध पिए गोश्त खाएं, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र नहीं है। प्रोफेसर अब्दुल्ला अरी जो भी इनके मौक़िफ़ से इत्तेफाक करते हैं, उनका कहना है कि इस बीमारी के मतलब जो तहकीक मौजूद है उसके मुताबिक दूध और गोश्त के ज़रिए उसका इन्फेक्शन इंसानों में मुंतकिल नहीं होता। हर वायरस का अपना मिजाज होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो वायरस जानवर में ज़िंदा रहता है वो इंसान को भी मुतासर करे। कुछ एक ऐसे वायरस होते हैं जो इंसान और जानवर दोनों को मुतासर कर सकते हैं, कुछ सिर्फ एक को मुतासर करते हैं। गोश्त के वहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं उनकी तंजीम है मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन, उनका कहना है कि गोश्त की एक्सपोर्ट जारी है, यानी बाहर गोश्त हम भेज रहे हैं। उनके ज़िबा खाने बिल्कुल अलग हैं। पाकिस्तान के महकमा शुमारियात के मुताबिक गुज़श्ता साल तकरीबन 96,000 टन गोश्त बाहर भेजा गया था। कराची में ईद कुर्बान के जानवरों की भी बड़ी मंडी है, जहां मुल्क भर से गाय और बछड़े फरोख्त के लिए लाए जाते हैं और शाही मुकामी और गैर मुल्की नस्ल के बड़े जानवरों में भी दिलचस्पी रखते हैं। मीट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि ये बीमारी गायों में क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ने तक रहेगी, जबकि वैक्सीन अभी बहुत दूर है, अभी उसकी उम्मीद नहीं है। जज़ाकल्लाह। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें।